हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था। शॉर्ट में एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो दो टाइप का होता है, एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो क्या था कि हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर में क्या गया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्योंकि एक फर्म को कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड। अब ये हाउस होल्ड क्या है ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। शॉर्ट में एक बार मैं और बता देता हूं। हाउस होल्ड का मतलब होता है इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहली चीज ये देखिए, ये हमारे देश की 130 करोड़ पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं सब लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, गुड्स और सर्विसेज। और ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं? ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जिस चीज का लैंड चाहिए एक फर्म को तो हाउस होल्ड से लेगी, लेबर भी कहां से आएगा? हाउस होल्ड से आएगा। किसी को फर्म में इन्वेस्ट करना है, कैपिटल भी कहां से आएगी? हाउस होल्ड से कोई करेगा। और एक ओनर जो एक फर्म बना रहा है, आखिर वो भी यहीं से निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये तो सबको पता ही है। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? हाउस होल्ड ही क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो एक फर्म को फैक्टर सर्विसेज कौन देता है? हाउस होल्ड देता है। तो हाउस होल्ड फ्री में तो देता नहीं है, अगर दे रहा है तो बदले में भी इनको कुछ मिलेगा। तो फर्म क्या करेगी? इन्हीं फैक्टर सर्विसेज को यूटिलाइज करके, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बदले में इनको क्या बना के देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। ये देखिए, लैंड मिल रहा है, लेबर मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर मिल रहा है, और बदले में इन्होंने इसका यूज करके क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। और गुड्स और सर्विसेज किसको दिया? इन्होंने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके दिया हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। अब लैंड यहां से आई तो फर्म क्या करेगी? जो भी लैंड का ओनर है उसको रेंट देगी। ये जो लेबर यहां पर आके काम कर रहा है, इस लेबर को वेजेस देगी। जिस व्यक्ति ने कैपिटल इन्वेस्ट किया फर्म में, उसको इंटरेस्ट पे करेगी। और ऑब्वियस बात है, यहीं से एक ओनर निकल के आए, एंटरप्रेन्योर। इसको बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यानी जो सेकेंड वाला मैंने जो डायग्राम बनाया था वो है मनी फ्लो, क्योंकि अब एक्चुअल में किसका सर्कुलेशन होगा? मनी का सर्कुलेशन होगा। तो ये है मनी फ्लो। ये देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था। तो लैंड के बदले में रेंट मिला, ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। लेबर को क्या मिला? वेजेस। कैपिटल पर क्या मिला? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? प्रॉफिट। अच्छा, अब क्या हाउस होल्ड ये पैसा जो इनको इनकम हुई है, इनकम किसको हुई है? इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, क्योंकि इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दिया तो इनको क्या हुई? फैक्टर इनकम। तो क्या करेंगे? ये पैसा अपने पास रख लेंगे? नहीं, ये पैसा खर्च करेंगे। किस पर? फर्म ने जो इनको गुड्स और सर्विसेज बना के दी थी उसका पेमेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक की जो इनकम है वो दूसरे का एक्सपेंस है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। अब देखिए, क्योंकि मनी का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो इस डायरेक्शन में आया और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं एक सर्किल हमारी इकोनॉमी में चलता रहता है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जितना भी पैसा इन्होंने कमाया तो वो पूरा का पूरा पैसा खर्च ही करेंगे? इसको हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। ये देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी बोलते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। मतलब हम मान के चलते हैं कि जितना भी इन्होंने इनकम कमाया वो पूरा का पूरा खर्च करेंगे। फिर इन्होंने जितना भी प्रोडक्ट बनाया पूरा का पूरा इन्होंने इनको प्रोड्यूस करके दे दिया। इन्होंने भी अपनी इनकम जो थी वो पूरी की पूरी क्या कर दी? प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल कर दी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस सेक्टर में, टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है इसको तो। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि अब इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दे डायग्राम को तो बनेगा कुछ ये ऐसे। तो ये देखिए, जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये रियल फ्लो है, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है? शॉर्ट में फटाफट समझ लेते हैं। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड से फर्म की ओर क्या जा रहा है? फैक्टर सर्विसेज।
और बदले में फर्म इनको क्या बना के दे रही है, गुड्स और सर्विसेज। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो दो टाइप का होता है। अब मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो रेफर्स टू फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, क्योंकि इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दिया तो इनको पेमेंट करेंगे, तो यहां से मनी फ्लो हुआ। और फिर ये मनी वापस जो इनके पास आया, ये इन्होंने किसको दे दिया? इनको, फर्म को दिया, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे। तो मनी फ्लो रेफर्स टू फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स to household from their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm, household to firm। तो याद रखिए सर्कुलर फ्लो दो टाइप का होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। एक सिंपल से एग्जांपल भी हमने लिया था कि अगर आप, एक पर्सन है मोबाइल खरीदता है तो दुकान वाला इसको मोबाइल देता है और ये बदले में इनको क्या देता है? पैसा देता है। तो ये पूरी इकोनॉमी में पैसा जो है ना, सर्कल जो है ये चलता रहता है, यहां से यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां से आया, यहां से गया। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा एक दो चीजें और ध्यान रखेंगे। एजम्पशंस बहुत हमेशा जरूरी होती हैं। तो अभी हम 2 सेक्टर पढ़ रहे हैं। अभी हम मान के चलते कि हमारी इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड्स, दूसरा फर्म्स। हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है और फर्म उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके क्या करती है? पेमेंट करती है। फिर फर्म क्या करती है? गुड्स और सर्विसेज बनाती है और किसको बेचती है? वापस हाउस होल्ड्स को बेचती है। हाउस होल्ड क्या करता है? इन्होंने जो फैक्टर सर्विसेज दी उनको इनकम हुई, और उस पूरी इनकम को, कुछ भी सेविंग नहीं करते हैं, उस पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं कंजम्पशन पर। कंजम्पशन मतलब गुड्स और सर्विसेज पर जो पैसा खर्चा किया जाता है। एक कंज्यूमर जो भी पैसा खर्चा करता है गुड्स और सर्विसेज पर, उसको बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन। याद रखेंगे। देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी। अब देखिए, इसमें अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इनके पास इनकम हुई, लैंड पर रेंट मिला, लेबर को वेजेस मिली, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो क्या वो पूरा का पूरा पैसा सेव करेंगे या पूरा का पूरा खर्चा करेंगे? तो अभी अजम्पशन ये है कि पूरा का पूरा पैसा ये खर्च कर देते हैं, तो पूरा का पूरा पैसा वापस इनके पास चला गया और फिर इन्होंने इसका इस्तेमाल करके फिर से प्रोडक्ट बनाया और इनका पेमेंट किया। तो ये पूरा एक सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। तो हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड मतलब जो कंज्यूमर होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, और जो ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। और फर्म क्या होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो अभी फिलहाल हमारी इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है। अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है ये चीज, वो है अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर मतलब हाउस होल्ड और फर्म, उसमें फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी इन्होंने इनकम जनरेट की, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था वही वापस बनाना पड़ेगा कि हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने इनको क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब मैं नहीं लिख रहा हूं इसको, बस हाँ एरो का ध्यान रखिएगा। अब फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या दिया? क्या बना के दिया? गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज बना के दिया, ये एरो यहां पर गया, इसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। फिर क्या किया? फर्म ने इनको फैक्टर सर्विसेज मिली तो फैक्टर पेमेंट किया, तो अब एरो यहां पे बनेगा, इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया और प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसलिए मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। अब गुड्स और सर्विसेज इन्होंने खरीदी तो फ्री में तो खरीदेंगे नहीं, इनको पेमेंट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि उसका पेमेंट किया, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब गुड्स खरीदा, सर्विसेज लिया, तो उसको पेमेंट करते हैं, तब क्या बोलते हैं? कंज्यूमर जो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वर्ड बोलते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद रखिए, एरो कहां पर होगा? यहां पर होगा। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी था, 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी इनकम जनरेट की हाउस होल्ड सेक्टर ने वो पूरी की पूरी कंज्यूम कर देगा गुड्स और सर्विस, कुछ सेविंग भी तो करेगा। और हमको पता है सेविंग कहां पर करता है? बैंक में करता है, शेयर मार्केट में करता है, इंश्योरेंस कंपनी में करता है। तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट या
हम उसको बोलते हैं मनी मार्केट। अभी मैं फाइनेंशियल मार्केट वर्ड ही लिख रहा हूं, तो और फाइनेंशियल मार्केट का मतलब मैं बता देता हूं। फाइनेंशियल मार्केट फिलहाल आप समझ लीजिए, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, शेयर मार्केट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ गया, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और शेयर मार्केट। तो हाउस होल्ड सेक्टर में बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे ना जो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, और जब वो सेविंग करेंगे तो कहां पर पैसा जमा करेंगे, इन्होंने जो इनकम जनरेट की थी उसमें से कुछ पैसा वो क्या करेंगे, सेव करेंगे। सिमिलरली फर्म भी जो पैसा कमाएगी, जो उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, वो इनके लिए इनकम है। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, एक का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है, तो ये इनकी इनकम है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ सेव करेंगे। तो इन्होंने कुछ सेविंग की और इन्होंने वो पैसा कहां डाल दिया, फाइनेंशियल मार्केट में। इसको हम बोलते हैं लीकेजेस। लीकेजेस क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल चल रहा है, इस सर्कल में पैसा नहीं गया, इसमें से कुछ पैसा निकल गया और इधर चला गया, लीकेज हो गया। यहां इस डायरेक्शन में नहीं गया, वो इस डायरेक्शन से निकल गया, सेविंग। तो ये है लीकेजेस, इसको हम बोलते हैं लीकेजेस। अच्छा, बैंक के पास पैसा आता है तो बैंक क्या करती है, बैंक भी अपने पास थोड़ी रखती है, बैंक भी तो बिजनेस ही कर रही है। बैंक वापस इनको क्या करती है, लोन देती है, बोरोइंग्स। किस चीज की बोरोइंग, एक हाउस होल्ड है, एक व्यक्ति है मान लीजिए, उसको कार लेनी है, तो कार के लिए लोन कहां से लेगा, फाइनेंशियल मार्केट से। और कौन से पैसे से लोन रहे, पब्लिक का ही तो पैसा जमा है, हाउस होल्ड का ही तो जमा है। तो वापस वही पैसा क्या होता है, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन क्यों, क्योंकि जो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गया था उसको हम बोलते हैं लीकेजेस, वही पैसा वापस इस डायरेक्शन में आ गया, और इस डायरेक्शन में जब आकर उसको बोलते हैं इंजेक्शंस। तो लीकेजेस और इंजेक्शंस हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली फर्म ने भी पैसा जमा किया, ठीक है, सेविंग की, तो क्या फर्म को लोन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फर्म किस चीज का लोन लेती है, फर्म को भी तो प्लांट एंड मशीनरी में पैसा लगाना है, फर्म को भी अपना बिजनेस क्या करना है, बढ़ाना, एक्सपेंड करना है। तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए क्या करेगी फर्म, लोन लेगी। किससे लोन लेगी, ऑब्वियस बात है, फाइनेंशियल मार्केट से, बैंक से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं बोरोइंग्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको हम बोलते हैं लीकेजेस, क्योंकि जो पैसा कमाया गया है वो पूरा इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बल्कि वो इस सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गया, लीकेजेस। और वही पैसा यहां से इनके पास वापस आ गया, ये हो गया बोरोइंग्स। तो बस ध्यान रखेंगे, टू सेक्टर मॉडल में दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल इकोनॉमी जिसमें फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता है, और जो दूसरा होता है मॉडल उसको हम बोलते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनके लिए सेविंग है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट ही किया जा रहा है, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया है। किस चीज के लिए लोन लिया है, इनको भी तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, इनको भी तो बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो लोन कहां से लेंगे, फाइनेंशियल मार्केट से लेंगे। तो ये है टू सेक्टर मॉडल। इसकी एजम्पशन सेम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एजम्पशन बिल्कुल सेम रहेगी, एजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें दो बातें एक्स्ट्रा हो रही है। दो बातें क्या एक्स्ट्रा हो रही है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर सेव एंड पुट सेविंग्स इन फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट। और इसके बाद क्या होता है अगला स्टेप, ये पूरा सेम है जो हमने पढ़ा था। ये अंदर वाला जो है ये रियल फ्लो, ये बाहर वाला जो है वो मनी फ्लो है, बस ये चीज एक्स्ट्रा है। तो ये 1, 2 और 3 4 ट्रांजेक्शन और याद रख लें। हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। तो हाउस होल्ड सेक्टर भी बोरो करता है और फर्म सेक्टर भी जो क्या है वो बोरो करता है। किससे बोरो करता है, ये मनी मार्केट से बोरो करता है। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। और ये अप्रोच थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है। जो सिंपल इकोनॉमी थी उसमें ये बताया जा रहा था कि पूरा का पूरा पैसा ये खर्च कर देते हैं, और ये पूरा का पूरा पैसा ये भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में खर्च कर देते हैं, यानी सेविंग कुछ भी नहीं हो रही थी। लीकेजेस और इंजेक्शंस कुछ भी नहीं था। तो याद रखें, सेविंग मतलब लीकेजेस और बोरोइंग मतलब इंजेक्शन। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के टू सेक्टर इकोनॉमी में दो बातें ध्यान रखेंगे, एक सिंपल इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं विद फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच होती है। तो इसको हम सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सर्कुलर फ्लो इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है,
तो प्रोडक्शन से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है। अब क्वेश्चन, इनकम कैसे जनरेट हुई? भाई मैं बोलता हूं एक कंपनी है जो कार बनाती है, कार कंपनी ने कार बनाई, तो कार की जो वैल्यू थी उन्होंने रखी 5 लाख। तो कार आखिर कैसे बनाई होगी? कार उन्होंने बनाई होगी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके। तो इनकम जनरेट हुई और लैंड वाले को रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिया, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो इनकम किसको मिली? इन सबको मिल गई, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो पहला फेज क्या होता है? प्रोडक्शन फेज, क्योंकि प्रोडक्शन किया जा रहा है। प्रोडक्शन करने से इनकम जनरेट हुई। इनकम हमने किसको बांट दी? हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जिनका हमने फैक्टर सर्विसेज दिया था उनको हमने दिया। अच्छा, लैंड वाले को रेंट मिला, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला, लेबर को वेजेस मिली और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला। तो क्या वो खर्चा नहीं करेंगे? वो भी तो इंसान है, तो वो वापस क्या करेंगे? गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे। तो गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे तो वापस फर्म सेक्टर के पास पैसा जाएगा और फिर से ये क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर से इनकम इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, फिर से जिनके पास इनकम डिस्ट्रीब्यूट, फिर से वो खर्चा करेंगे। तो ये एक सर्कल इकोनॉमी में चलता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो जो फर्स्ट फेज होता है, याद रखें, उसको जनरेशन ऑफ इनकम बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज होता है। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दूसरा फेज जो होता है वो क्या होता है? दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और फिर इन्होंने क्या किया? जिन्होंने इनकम जनरेट की उन्होंने क्या किया? एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस किया तो वापस पैसा किसके पास चला गया? फर्म सेक्टर के पास। तो पूरी इकोनॉमी में अभी 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये हाउस होल्ड से होते हुए फर्म के पास, फिर हाउस होल्ड, फिर फर्म, ये सर्कल चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या होगी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी इनकम। दोनों चीज हो रही है, गुड्स और सर्विसेज का भी फ्लो हो रहा है और मनी इनकम भी पूरी इकोनॉमी में क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अभी हम 2 ही सेक्टर पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। पेमेंट्स एंड रिसीट्स क्या है? वही चीज, इन्होंने पेमेंट किया तो इसके लिए रिसीट हुआ, इन्होंने पेमेंट किया तो इसके लिए रिसीट हुआ। तो एक के का पेमेंट दूसरे के लिए रिसीट है, दूसरे का पेमेंट पहले वाले के लिए रिसीट है। तो ये पेमेंट कर रहा है तो इसके लिए रिसीट है, इन्होंने इनको पेमेंट किया तो इनके लिए पेमेंट है और इनके लिए क्या है? रिसीट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप ये थ्योरी वगैरह सब नोट कर सकते हैं और जितने भी मैंने डायग्राम्स बनाए हैं ये मेरे को अलग पेन से बनाना था, बट मैंने अभी फिलहाल सेम कलर से बना दी। ये अंदर वाला जो सर्कल है रियल फ्लो है, ये बाहर वाला सर्कल जो है ये मनी फ्लो है और ये हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट यानी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शेयर मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।